वही सब कुछ हुआ। अब आपने नाम ले लिया है तो क्यों ना हम इस पर भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लें। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान की जो भी मामलात हों, लेकिन हम मेरिट को मेरिट की निगाह से ही देखते सर हैं। हम क्रिकेट की बात करते क्रिकेट हैं, की बात करते हम हैं, आज भी कहते हैं हम खेलेंगे आपसे। तो विराट कोहली अमिडस्ट ऑल दिस टेंशन जो कि हुई, उसके दौरान उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, लेकिन अब वहां के अगर साथियों को सुने तो वो कह रहे हैं कि इसके ये कोई सीधा मामला नहीं था बॉस, इसके पीछे कुछ दाल काली थी। वो दाल काली क्या थी? देखिए, जो लगता है ना वो ये है कि रोहित ने रिटायरमेंट ले ली, सही है, फिर वहाँ पर एक कप्तानी की बात हुई और उसमें कहीं कोहली का जिक्र नहीं आ रहा था। और कोहली क्योंकि उनके जो कोच हैं दिल्ली में जहाँ उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली थी, तो वो यही कह रहे थे कि मेरी उससे बात हुई और उसने कहा मैं इंग्लैंड की सीरीज़ खेलूंगा और 100 भी करूंगा, जो एक कोच से बात हो रही होती है। बड़ी बात। तो उसके बाद उन्होंने फिर, मुझे ये लगता है कि बीसीसीआई और गौतम की जैसे बात कर रहे हैं, तो रोहित तो चले ही गए थे, तो उनसे जो रवैया रहा कि वो गिल की कप्तानी में खेलें, फिर ये भी हुआ कि जी अगर वो मैचेस में परफॉर्म नहीं करेंगे तो बाहर भी हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि कोहली को ज़रूरत नहीं है, वो जिस लेवल पे आ गए। और मैं आपको इतना बता दूं, बड़ी बातें हो रही है ना, बी टीम तैयार हो गई है, ए टीम तैयार हो गई। जब इतने बड़े खिलाड़ी जाते हैं ना, लग पता जाता है। और जब बॉल हिलती है ना सीमिंग ट्रैक पे, तो ये जितने T20 के शहजादे हैं, लग इन्हें भी पता जाता है। बड़ा फ़र्क होता है IPL T20 में और इंग्लैंड में। जब सीजन में आप जाते हैं और वहाँ आपने डिलीवर करना क्या लगता है तनवीर भाई, आपको एक मिनट, क्या आपको ये लगता है कि बीसीसीआई ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है कि ठीक है जी हमारे पास इतना बेंच पे प्लेयर, हमारे पास ए टीम भी है, बी टीम भी है, हमारे पास सी टीम भी है, एक जाएगा 2 उसकी जगह 4 हमने खड़े करके रखे हुए हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द बिहेवियर दे हैड विद विराट कोहली और एक टाइम पे आके रोहित शर्मा के साथ? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस होने से उनके अपनी क्रिकेट को भी नुकसान हो रहा है ना। ठीक है, ये नहीं है, ठीक है आप ओवर कॉन्फिडेंस होते, एक तो आपके पास पैसा बहुत, उसके बाद आपकी लीग सबसे बड़ी, उसके बाद आपके हर सीजन 6-6, 8-8, 10-10 प्लेयर आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है ना, हर सीजन में आ रहे हैं। अब उनको आप ट्राई भी करते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ IPL के आते हैं, उनकी डोमेस्टिक सब खेले हुए सब लड़के आते हैं, उनका सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, बहुत जबरदस्त है। लेकिन उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपने रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ नाइंसाफी कर दी। रोहित शर्मा की अगर आप टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस देखें ना, कोई इतनी हाई फाई परफॉर्मेंसेस नहीं है, एक नॉर्मल परफॉर्मेंस, कुछ हजार रन उसने किए हैं, ठीक है ना, ऐसी नहीं कोई 10-10, 12-12, 15-15 हजार रन वाला वो प्लेयर है, 7-7, 8-8 हजार। बात ये है कि अभी आखिरी जो ऑस्ट्रेलिया के ने सीरीज खेली जिसमें उसने खड़ा होकर बोला माइक वाले हमें बोलेंगे, पेन वाले बोलेंगे हमें क्रिकेट छोड़ दो, वहां पे क्यों ड्रॉप हो रहा था ये? क्योंकि गौतम गंभीर नहीं चाहता था ये खेले, क्योंकि वो चाहता था इसकी आउट ऑफ फॉर्म है, इसको क्यों मैं खिलाऊं, जिसकी वजह से कभी नीचे जा रहा है। और सब ने बोला कि यार तुम 4-5वें नंबर पे क्यों जा रहे हो भाई, तुम ओपन करो अगर तुमने आना है वापस। तो ये गंभीर जब तक ये टीम से बाहर नहीं होगा, ये अपनी मर्जी चलाता रहेगा, ये अपनी पावर दिखाएगा। देखिए, हर जगह ऐसा होता है जहाँ पे सियासत होती है, और गंभीर के आने से सियासत हो रही है, अब टोटल सियासत हो रही है, ठीक है। राहुल द्रविड़ के दौर में नहीं यार, ये सब। अच्छा मुझे एक बात, इस सिंपल सी बात बता दें, गंभीर के पास होल्ड है, वो सियासत कर रहा है। जे शाह के पास होल्ड है ICC का, वो इंडियन फौज की तारीफें कर रहा है। ये हाल चेक करो, इनके पास जहां पावर आती है ये देखते देखते जो है वो कुछ नहीं है। तो जब तक आप गौतम गंभीर इनके साथ रहेगा और वो कोशिश ये करेगा कि मेरे नीचे बच्चे खेलते रहे, बस इससे अब आप देख लेना, 2 प्लेयर थे ना, रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो कंट्रोल नहीं कर छोड़ दिया। और मैं ये नहीं कह रहा, इंडिया के एक्स क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं, सहाफी ये कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही विराट कोहली ने यहाँ पे आके क्यों रिटायरमेंट का ऐलान किया, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यही है, गौतम गंभीर, आप उसको फारिग कर दो, हर चीज ठीक हो जाएगी। वैसे वी वुड हैव लव टू टॉक अबाउट द कंपैरिजन, हमेशा से बाबर और कोहली का कंपैरिजन होता है, लेकिन असल में अच्छा सॉरी, एक चीज आज जुमला तो कंप्लीट करने दे, जुमला तो कंप्लीट करने दे, एक चीज बोल दूं, जब डस्ट सेटल हुई है ना, तो असल कंपैरिजन तो खुल के सामने आया वो है यूनुस खान और विराट कोहली का। एक बात करेंगे इस पे आगे चल। एक चीज बता दूं, विराट कोहली नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन ग्रेटेस्ट प्लेयर नहीं है, क्योंकि उसके टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन नहीं है। ग्रेट प्लेयर वो होता है जिसके 10,000 रन है, वो यूनुस खान है। बट विव रिचर्ड के भी नहीं है, वो ग्रेटेस्ट प्लेयर में है। और इन रनों से ज़्यादा मेरे ख्याल से तो ग्रेटेस्ट, तो वैसे भी अगर आप कहें तो भाई ग्रेटेस्ट तो एक ही होगा ना, वन ग्रेट
बहुत among the सारे हो greats, जाते हैं। पर among the मुझे मेरे greats. ख्याल में ये भी मैटर greatest करता है, अगर डॉन ब्रैडमैन ये से भी बड़ा मैटर कोई है ही करता है नहीं, कि नहीं, किस नहीं, नहीं। सिनेरियो में मैं आपने बता रहा हूँ ना कितने आपको, मैं मैचेस बता रहा में हूँ। कैसे टीम मैं को आपको बता रहा जिताया हूँ, मैं और आपको कितने बता रहा रन हूँ। आपने विराट बनाए, कोहली ये तीनों सिनेरियो भी फॉर्मेट मैटर करता है। विराट कोहली तीनों फॉर्मेट खेला है, तीनों फॉर्मेट खेलता था। देखिए वेव रिचर्ड आज दिन तक लोग कहते हैं उससे बड़ा प्लेयर हिस्ट्री में कभी नहीं आया, आज दिन कहते हैं उससे बड़े बड़े रन्स किए हैं लोगों ने। ठीक है, जो मेरी सोच है, जो मेरी समझ है, वो इस वजह से क्योंकि जिस दौर में वो मारता था ना, वो खेलता था बंदा T20 क्रिकेट, तो उस दौर में खेलता था वो बंदा। ठीक है, और वो बंदा उस टाइम ऐसे शॉट्स खेलता था और ना कवर्स होते थे, बारिश हो रही है ना Bowling हेलमेट। lines, ठीक और है, भाई bowling lines ठीक आज है, की और ठीक उस है, वक्त की तगड़े compare फास्ट करें। बॉलर 150-150 पे करने वाले सारे, और वो जिस तरीके से उस टाइम शॉटे वो बंदा खेलता था। ठीक है, बड़े से बड़ा बॉलर, उसका इंटरव्यू सुन लो, बोलते भाई इतना चौड़ा, हम तो डरते थे इस बंदे से। Yes. तो बात ये है कि उस बंदे ने उस लेवल पे जो क्रिकेट खेली हुई है ना, इसीलिए हर कोई कहता है। मैं उस बंदे को इसलिए ग्रेटेस्ट कहता हूं क्योंकि उस दौर में तो T20 वगैरह कुछ भी नहीं थी, वो बंदा उस दौर की क्रिकेट में इतने रन्स किए। विराट का मैं ये कह रहा हूं कि आपका एक टाइम पे ये हमें नजर आ रहा था कि आप टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड तोड़ देंगे, लेकिन वो नहीं हो आप सका। नहीं तोड़ सके, नहीं हो सका। जिसकी ओके, वजह से मैंने बोला कि ग्रेटेस्ट में टेस्ट क्रिकेट में ये नहीं आता। चलें ठीक है, ठीक हो गया। सादिया, इसके साथ विनर ही राउंड क्या एग्जैक्टली आज के हमारे सवाल का सही जवाब दिया है इनाम खटक ने। बहुत बहुत मुबारक हो कोयटा से, आप पेशावर से आपने पेशावर इनाम से। खान खटक इनाम में खान खटक। सही जवाब दिया। आपका गिफ्ट हैम्पर आप तक पहुंच और जाए। जिसने मैच का सही जवाब दिया है, हमारी जरा स्कोर टैली लगा दीजिए प्लीज। अब तक क्या हो चुका है? फवाद भाई इज रोलिंग द रूस्ट। आई मीन कम ऑन, फवाद भाई जो अरे है भाई, वो फर्राटे इस वक्त मारती जो है वो फरारी भाग रहे फरारी हैं पे फवाद फर्राटे भाई। मार रहे हैं फवाद भाई। बिल्कुल, बिल्कुल, क्या हुआ? बिल्कुल। प्रेडिक्शन दिखा देती प्रेडिक्शन है। दिखा दे जो 4-5 आने वाली सेकंड रह है, गए। ये तनवीर का ज्यादा कसूर है, इन्होंने शुगर में खेला है सारा। मुझे पता नहीं, मुझे इसमें कुछ लग रहा है कि ये 14 ये जो 14 और 13 है ना, इसमें कुछ गड़बड़ है। ये कोई गड़बड़ नहीं है। इसमें कमेटी में ये डालूंगा। गड़बड़ इसमें कुछ नहीं इसमें है। आई एम ऑन द सेकंड है। एंड यू आर नहीं, नहीं, थर्ड। नहीं, तनवीर नहीं, भाई इन्होंने इस्लामाबाद लिया था। मैं यही तो कह रहा हूँ, पता नहीं ये सेकंड और थर्ड में कैसे हेर फेर देखिए हुआ है। भाई, मैंने आपसे ये बोला था कि मैं तो निहारी खाना चाह रहा हूँ। फवाद भाई गिराएंगे, फवाद भाई गिराएंगे, फवाद भाई जीत रहे हैं। हाँ, जो हाँ, इस मामले में जो भी जीते वो खिला दे। आपसे मुलाकात होगी कल देयर इज नो मैच Yes. डे, बट शो तो होगा, तो कल के शो का कीजिए इंतजार। रखिए अपना ख्याल, होगी आपसे मुलाकात कल। अल्लाह हाफिज। Bye-bye.